क्या दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा टैरिफ की दादागिरी भारत को दिखाई जा रही थी कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे, और भारत ने बहुत जस्तोजहद करी, जिसके जरिए भारत ने प्रयास किया कि यूएस के टैरिफ भारत के ऊपर ना लगे, जिसके अंदर भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत का मार्केट एक्सेस बेटर रूप से देने का प्रयास किया, जो ट्रेड सरप्लस था उसको भी कम करने का प्रयास किया। बट उन सब का कोई असर हुआ नहीं, और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में भारत ने एक नया तरीका निकाला है यूएस के टैरिफ से बचने के लिए, जहां पर भारत ने एक नया इंसेंटिव वाला रास्ता जो है वो अपनाया है। अब एग्जैक्टली ये क्या है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पे बात करने के अलावा अगर अभी आप इस बार की प्रीलिम्स दे रहे हो 2025 की, तो कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, साथ में इंडिया ईयरबुक की समरी। ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जैसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उनके द्वारा लगातार टैरिफ 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 एक ही माला जो है वो रटी जा रही थी। अब इनके द्वारा भारत को भी कहा गया कि भाई भारत के साथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हमें भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने पड़ेंगे। और इन्होंने जो बात की उसके अंदर इनके द्वारा ये क्लियर किया गया कि इंडिया जो है वो यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी यानी टैरिफ लगाता है। ऐसी कंडीशन में हम इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाएंगे। सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया था हार्ले डेविडसन का। भारत ने प्रयास किया कि हार्ले डेविडसन के ऊपर से टैरिफ जो है वो कम किए जाएं। फिर उसके बाद भारत ने और भी दूसरे प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं उनके भी टैरिफ घटाने की घोषणा करी, ताकि यूएस को ये भरोसा हो जाए कि हम उनको मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं। तीसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा खेल किया। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि भारत और यूएस के ट्रेड में इंडिया के पास में लगभग $25 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है, जो कि यूएस के लिए नुकसानदायी है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने ये करना शुरू कर दिया कि यूएस से सामान जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे, जैसे एलएनजी, डिफेंस के इक्विपमेंट, ये हम यूएस से इंपोर्ट कर लेंगे। हमने ये सोचा ताकि ये जो ट्रेड सरप्लस है हमारा ये कम हो जाए, और दूसरी जगह जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो जाए, क्योंकि असेंशियल इक्विपमेंट है कहीं और से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से कर लेंगे। इस तरीके से हम यूएस को अश्योरेंस दे रहे थे ताकि हमारे ऊपर यूएस के टैरिफ ना लगे और यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट एक्सेस हमारे पास बना रहे। इतना ही नहीं, भारत ने एक ट्रेड डील भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में साइन करने की बातचीत की है, जिसके लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर गए हुए हैं और वहां पर बातचीत चल रही है। उस समय पर भी यूएस द्वारा यही कहा गया कि भाई भारत जो है वो अपना टैरिफ कम करे, साथ में डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो हमसे खरीदे, ताकि जो ट्रेड सरप्लस है भारत का वो कम रहे। तो ये चीज़ जो है वो हमारे द्वारा ऑलरेडी की जा रही थी। बट इन सारे पृथक प्रयासों के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक दिन बैठते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, अचानक से बैठते हैं और कहते हैं कि हम भारत के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे 2 अप्रैल से। तो भारत को भी समझ ही नहीं आया कि यार भाई हमने सारी मेहनत कर ली अमेरिका को मनाने की कि भाई आप टैरिफ मत लगाओ, आपकी जितनी दुविधा हैं उन सबको हम रिजॉल्व कर देंगे, पर उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। उसके बाद इनके द्वारा एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि भाई भारत जो है वो मैसिव टैरिफ लगाता है, और आज वो कह रहा है कि हम टैरिफ कम कर देंगे क्योंकि मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, जो कि एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से अपनी एक फ्रेंडली कंट्री के लिए। पर देखो, भारत की दिक्कत यह है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मार्केट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से हमको डॉलर मिलता है और हमारा बड़ा ट्रेड सरप्लस है। देखो, भारत जितने भी देशों के साथ में व्यापार करता है उनमें जो हमारे जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें आपको चाइना, यूएस, यूएई, मिडिल ईस्ट की कंट्रियां ये देखने को मिलेंगी। और
इनके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ही हमारा बड़ा ट्रेड सरप्लस जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर हम कई सारे प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। वहीं एक बड़ा व्यापार यूएस भी हमारे साथ करता है। हम कई सारे इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट भी करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम यूएस के मार्केट एक्सेस को खोना नहीं चाहते, इसीलिए भारत सरकार द्वारा एक नई स्ट्रेटजी तैयार की गई। हालांकि बात केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट की नहीं है, इवन दूसरी जगहों की भी है। यूरोपियन यूनियन द्वारा भी भारत के स्टील प्रोडक्ट के ऊपर रिसेंटली टैरिफ लगाए गए और फाइटोसैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स जो हैं वो ऑलरेडी लगाए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को बड़ी दिक्कत है। इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी कंट्रियों के द्वारा जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं उनसे, क्योंकि वो हमारे एक्सपोर्ट को ओवरऑल रूप से कम करेगी और ओवरऑल रूप से भारत ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में। आने वाले समय में इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ना एक बात मैं आपको क्लियर बिल्कुल करना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो हमारे भी टैरिफ दूसरी कंट्रियों के लिए कम नहीं है। हमने काफ़ी टैरिफ जो है वो लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के साथ में एग्रीकल्चर, मीट और प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो हम 37% तक टैरिफ लगाते हैं, जबकि यूएस केवल 5% लगाता है। हमारा टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है। हमने दूसरी कंट्रियों को मार्केट एक्सेस नहीं दिया हुआ है, सही बात है। बट आप ये बात भी समझो कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका मार्केट अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। खासकर से हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। यूएस की बात करें तो यूएस जो है वो एक पुरानी कंट्री है जिसने भारत के रिसोर्स का प्रयोग किया है। एक समय पर ग्लोबल लेवल पे इंपीरियलिज्म फैलाया है इन्होंने डेवलपिंग कंट्रियों के रिसोर्स का प्रयोग करके अपना डेवलपमेंट कर लिया है और अब इनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है और हम चाह के भी इनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से मैच नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में दोहा अकॉर्ड के अंदर हम लोगों ने पहले ही ये प्रपोजल जो है वो रखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रियों के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाए, डेवलप्ड कंट्रियाँ डेवलपिंग कंट्रियों के ऊपर टैरिफ कम लगाए, क्योंकि हिस्टोरिकल रॉन्ग डेवलप्ड कंट्रियों ने किया हुआ है। इसी कारण से हम जो है वो ज़्यादा टैरिफ इन कंट्रियों के ऊपर लगाते हैं। पर अब सारा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में भारत ने यहाँ पर इंसेंटिव पॉलिसी अपनाने का प्रयास किया है। अब बेसिकली इंसेंटिव पॉलिसी क्या है उसको समझने से पहले समझो कि टैरिफ किस तरीके से काम करते हैं। जैसे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। कंट्री ए के अंदर एक तौलिया है जो कि $10 का बनता है। तो कंट्री बी के ऊपर अगर कंट्री ए 20% टैरिफ लगा देती है तो $10 पे 20% अगर आप जोड़ोगे तो लगभग $2 का टैरिफ लग जाएगा। तो ये जो टैक्स होगा ये बॉर्डर के ऊपर कंट्री ए की सरकार जो है वो वसूल करेगी, जिसके बाद ऑब्वियसली ये जो टॉवेल है इसकी प्राइस $10 नहीं बल्कि कंट्री ए के मार्केट में $12 में मिलेगी। मतलब क्या होगा, टैरिफ की वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और सरकार के पास में एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट महंगा हो गया तो सीधी सी बात है इसका मार्केट एक्सेस कम हो जाएगा, क्योंकि कंट्री ए में भी तो टॉवेल बन रहे होंगे जो $11 के होंगे। तो फिर अब आपको मार्केट में $11 का टॉवेल दिख रहा है, $12 का, तो आप किसको खरीदोगे? ऑब्वियसली $11 को। ऐसी कंडीशन में $12 वाला जो टॉवेल है वो बिकेगा नहीं। इस तरीके से मार्केट एक्सेस जो है वो कम किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जो एक्सपोर्ट है भारत की तरफ से जो हो रहा है, जिनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, इंसेंटिव दे देंगे कि हम यहाँ से ही जो $10 का टॉवेल है उसमें से $2 सरकार पे कर देगी कंपनी को एज अ इंसेंटिव। तो कंपनी को ये जो टॉवेल है ये अभी $8 में पड़ रहा है, फिर यहाँ पर वो $2 का टैरिफ भर देगी। टैरिफ भरने के बाद जब ये कंट्री ए में जाएगा तो इसकी कॉस्ट प्राइस भले ही $12 दिखेगी पर एक्चुअल में ये $10 का ही पड़ा है। तो फिर कंट्री बी के अंदर यानी कि हमारे देश के अंदर जो टॉवेल बना हुआ है वो दूसरी कंट्री में जाके $12 का ना बिकते हुए $10 का ही बिकेगा, क्योंकि $2 जो है वो सरकार ने पे कर दिए हैं। इस तरीके से हम ओवरऑल रूप से जो टैरिफ के इफेक्ट हैं उसको पूरी तरीके से नलीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा बताया गया है कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव देगी इस महीने से ही, और उसके लिए ऑलरेडी फंड वगैरह अलॉकेट हो चुका है
और इसे अब पब्लिकली अनाउंस करना बाकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।